दुबई नाम सुनते ही चलिए पहला चीज शुरू जो करते दिमाग हैं। में आता है वो है हबीबी कम टू दुबई। जस्ट किडिंग। दुबई फेमस है अपनी मॉडर्न आर्किटेक्चर, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी नहीं, सुपर डुपर अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए नहीं, ये भी कम पड़ेगा। दुबई में पैसा खर्चने के लिए क्या क्या नहीं है, हर तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा। ये एक शॉपिंग पैराडाइज है और कुछ वर्ल्ड फेमस प्लेसेस टू विजिट और एक्टिविटीज के लिए जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर ये सब सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि दुबई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और शायद आपके बजट में नहीं होगा, तो ये भी कहना सही नहीं होगा। दुबई आप बजट में भी घूम सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल टूर प्लान दुबई का, इंक्लूडिंग बजट टिप्स, वीजा प्रोसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस और सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है वहां पहुंचने से पहले। तो आप उस हिसाब से अपना ट्रिप को प्लान कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं वीजा प्रोसेस की। इंडियन सिटीजन्स के लिए दुबई टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना रिलेटिवली इजी होता है। आप 30 डेज सिंगल एंट्री वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज के भी ऑप्शंस है, लेकिन उसका चार्जेस ज्यादा होते हैं। लेकिन टूरिस्ट ज्यादातर 30 डेज सिंगल एंट्री वीजा ही अप्लाई करते हैं। वीजा एप्लीकेशन आप खुद से या कोई ऑथोराइज्ड एजेंट्स के थ्रू कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेक माई ट्रिप से बुक कर ले। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। 3 से 4 दिन के अंदर ई वीजा प्रोसेस होकर आपके पास आ जाएगा, जिसका चार्जेस 7,000 के आसपास पड़ जाएगा आपको। और हाँ, एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं सभी के कि फ्लाइट और होटल बुकिंग जरूरी है क्या वीजा अप्लाई करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं जरूरत है। आपके वीजा आने के बाद ही आप बुकिंग कर सकते हो हर एक चीज। लेकिन एक चीज का ध्यान दें कि आप वीजा ज्यादा लेट मत अप्लाई करें आपके ट्रेवल डेट से पहले, क्योंकि वीजा जो आपको मिलेगा वो 58 डेज के लिए वैलिड रहता है, जिसका मतलब कि आप जिस दिन अप्लाई करते हैं उसके 58 डेज के अंदर आपको दुबई ट्रेवल करके आ जाना होगा, वरना वीजा इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने ट्रेवल डेट से 40 to 45 डेज पहले ही वीजा के लिए अप्लाई कर दे, और जब वीजा मिल जाए तब आप फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स करवा ले, वरना लास्ट मोमेंट में हर एक चीज आपको महंगा भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो पहला है वैलिड पासपोर्ट, जिसका मिनिमम 6 महीने का वैलिडिटी बाकी रहना चाहिए। फिर चाहिए आपको पासपोर्ट साइज्ड फोटोग्राफ्स। यूएई वीजा के लिए आपको एक स्पेसिफाइड साइज का पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, जो आप निकाल सकते हो कोई भी स्टूडियो में जाकर। दैट्स इट। आप MMT से बुक करा ले, फटाफट सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि दुबई पहुंचकर इमिग्रेशन में आपसे आपका अकाउंट स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, जिसमें आपके पास मिनिमम 3,000 दिरहम, जो कि इंडियन करेंसी में 68,500 रुपीज के आसपास होता है, जो आपको एक सफिशिएंट फंड के प्रूफ के तौर पर दिखाना होता है। या अगर कोई क्रेडिट कार्ड है जिसमें सफिशिएंट रिक्वायर्ड लिमिट है तो वो भी आप शो कर सकते हो। लेकिन ये सब सभी से नहीं पूछते हैं, रैंडमली ही पूछते हैं किसी किसी से। हम लोग से तो नहीं पूछा था। चलो, वीजा तो बन गया, अब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की बात भी कर लेते हैं। दुबई विजिट करते वक्त कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ की लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला है PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इज नॉट अलाउड। पब्लिक प्लेसेस में अपने पार्टनर के साथ ज्यादा क्लोज अफेक्शन आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। दूसरा है अल्कोहल का सेवन पब्लिक प्लेसेस में ओपनली मना है, क्योंकि UAE एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ ये सब पब्लिकली अलाउड नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको वहाँ पर बहुत सारे बार्स और पब्स मिल जाएंगे जहां पर जाकर आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन कहीं पर भी आप रुककर ये सब चीजें ना करें। तीसरा है रेस्पेक्ट द लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस, और फोटोग्राफी रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में प्रोहिबिटेड है। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है फोटोज के लिए, क्योंकि दुबई एक टूरिस्ट हब है, तो फोटोज वीडियोस तो लेना जरूरी है। बस सिर्फ आप मेक श्योर करें कि लोकल्स एमिराती लोगों के फोटोज ना कैप्चर करें जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में हो, वरना दिक्कत भी हो सकता है। अदरवाइज कोई इश्यूज नहीं है फोटोज वीडियोस के लिए। और लास्ट में, अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हो तो कार स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाए, और पार्किंग कहीं पर भी मत कर देना, वरना हेवी फाइन भी लग सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी दुबई ट्रिप को बजट फ्रेंडली बना सकते हैं। पहले डिस्कस करेंगे कुछ ट्रैवल टिप्स जो आपके बजट को मैनेज करने में हेल्प करेंगी। तो बजट ट्रिप के लिए मेन चीज जो डिपेंड करता है वो है कि कौन से महीने में आप ट्रिप को प्लान कर रहे हो। दुबई का जो पीक सीजन होता है वो है नवंबर से मार्च तक। उस टाइम एकोमोडेशंस के प्राइसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अप्रैल से मई के बीच जाए। अगर थोड़ा गर्मी एडजस्ट कर पाओ तो बहुत सारा पैसा बच जाएगा आपका। हम लोग अप्रैल के महीने में गए थे और सच बताओ ज्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं हुआ था, मैनेजेबल ही था। इंडिया जैसा गर्मी ही फील हुआ हम लोगों को। दूसरा है
फ्लाइट्स जो आप एडवांस में बुक करा ले आपको अच्छे रेट्स में मिल जाएंगे। और फ्लाइट्स आपको इंडिया के सारे मेजर सिटी से दुबई के लिए डायरेक्ट मिल जाती है, जिसका भाड़ा 10 से 15 हजार के आसपास पड़ जाएगा आपको। कभी कभार थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, 7,500-8 हजार में भी मिल जाता है, लेकिन ऑन एवरेज 10 हजार के आसपास तो पड़ ही जाएगा। लेकिन अगर आप लास्ट मिनट में बुक करते हो तो आपको ज्यादा भी पे करना पड़ सकता है, 15 से 20 हजार के आसपास भी पड़ सकता है पर पर्सन। तो वीजा मिलने के बाद इमीडिएटली आप फ्लाइट बुक करा ले। तीसरा है एकोमोडेशंस। इसमें आप बजट होटल्स और हॉस्टल्स बुक करा सकते हैं जो आपको मिल जाएगा सस्ते एरियाज में, लाइक देरा बर दुबई के आसपास, जहां पर अफोर्डेबल ऑप्शंस बहुत सारी अवेलेबल है। या अगर आपको लग्जरी में चाहिए तो मेन डाउनटाउन शेख जायद रोड, जो कि दुबई का हार्ट है, जहां है द माइटी बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल, दुबई मॉल, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, हर एक चीज उसी रोड पर ही आती है और फुल्ली कनेक्टेड है मेट्रो से। वहां आपको बहुत सारी अच्छी 4 स्टार 5 स्टार होटल्स मिल जाएंगे। हम लोग दुबई पहुंचकर 2 रात रुके थे शेख जायद रोड में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल जिवोरा में, जिसका प्राइस पड़ा था 4,000 के आसपास डिलक्स रूम का अप्रैल के महीने में, वरना पीक सीजन में इसका प्राइस 10 से 15 हजार तक भी पड़ सकता है सेम रूम। और बाकी के 3 दिन हम लोग रुके थे बड़े दुबई में, जहां पर आपको बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे। और यहाँ पर हम लोग रुके थे ओमेगा होटल में, जिसका प्राइस पड़ा था 2,500 के करीब, जो काफी बजट में भी था और रूम्स भी बहुत ही अच्छे थे इस प्राइस के हिसाब से। लेकिन हाँ, आज के टाइम थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है होटल के प्राइसेस, तो आप 3 से 3,500 के प्राइस रेंज को लेकर चलिए और आपको एक डिसेंट होटल्स मिल जाएगा बड़े दुबई के आसपास। और अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डाउनटाउन में ही रुके, जहाँ आपको होटल 5 से 7 हजार तक अच्छे होटल्स मिल जाएंगे और कनेक्टिविटी भी बेस्ट है यहाँ से हर एक जगह जाने के लिए। फिर चौथा है ट्रांसपोर्टेशन। अब दुबई में घूमने के लिए बेस्ट है मेट्रो। जितना भी मेन अट्रैक्शन है 1-2 जगह छोड़कर मोस्टली हर एक टूरिस्ट प्लेसेस को कनेक्ट करता है मेट्रो से, तो आप इजीली घूम सकते हो, वरना कैब थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है आपको। मेट्रो के लिए आप नॉल कार्ड खरीद सकते हो, वेरियस तरीके का होता है जिसमें रिचार्ज करके आप आराम से घूम सकते हो और टाइम भी बहुत सेव हो जाता है इसमें। 5वां है फूड। खाना पीना आप लोकल रेस्टोरेंट्स में या जोमेटो करीम ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो। डिलीशियस मील्स बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप खा सकते हो। हम लोग ने पूरे ट्रिप के दौरान ज्यादातर ऐसे ही किया था। तो अब डिस्कस करते हैं कि दुबई का आइटिनरी क्या होगा और कितना दिन चाहिए होगा आपको हर एक जगह घूमने के लिए। तो दुबई में करने के लिए तो बहुत कुछ है, हर एक जगह और एक्टिविटीज करने के लिए आपको 7 दिन भी कम पड़ जाएगा। और साथ में अगर आपको अबू धाबी का भी टूर करना है तो उसमें भी आपको 1 या 2 दिन अलग से लग जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 नाइट 6 डेज का दुबई टूर प्लान, जो सुइटेबल होगा ज्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि सब लोगों को सब चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज है जिसमें टाइम और पैसा अलग से और ज्यादा लगता है। तो डे 1 में आप कोशिश करें सुबह सुबह जल्दी दुबई लैंड कर जाए दोपहर से पहले, ताकि आपके पास पूरा दिन का टाइम रहे कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। दुबई में अराइवल के बाद पहला काम जो आपको करना है वो है सिम कार्ड लेना, जो एयरपोर्ट में ही मिल जाएगा। दुबई का टॉप 2 प्रोवाइडर्स जो है वो है DU और एथिसलाइट, जो आपको टूरिस्ट सिम 99 दिरहम से स्टार्ट करके बहुत सारे अवेलेबल प्लान से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। फिर आप निकल जाइए एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए। आप मेट्रो से भी जा सकते हो, जो आपको एयरपोर्ट के अंदर से ही मिल जाएगा। मेट्रो के लिए आप एक नॉल कार्ड ले लीजिए, जिसमें आप 7 दिन का एक पास भी ले सकते हो, जहाँ पर आप अनलिमिटेड ट्रेवल कर सकते हो मेट्रो से, या आप रिचार्ज करके भी घूम सकते हो अपने नीड के ऊपर, जिसका चार्जेस 25 दिरहम्स होता है, जिसमें 19 दिरहम्स का क्रेडिट मिलता है आपको, और बाकी आपको जितना चाहिए होगा तो आप रिचार्ज करके अपने हिसाब से घूम सकते हो। और लास्ट में रिटर्न के टाइम आप बैलेंस अमाउंट रिफंड भी ले सकते हो, तो जितना भी पैसा बचता है आपके नॉल कार्ड में उसमें से 6 दिरहम छोड़कर आपको बाकी का पैसा रिफंड मिल जाएगा जब आप रिटर्न करते हो। या अगर आपको मेट्रो से नहीं जाना है तो आप उबेर करीम ऐप से कैब बुक करके जाकर पहुंच जाइए अपने होटल और चेक इन करके थोड़ा फ्रेशन अप हो जाइए। अगर आप दोपहर तक पहुंच जाते हो तो फ्रेश होकर चले जाइए दुबई मॉल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। जो लोग शॉपिंग के शौकीन है उनके लिए तो ये जगह एक पैराडाइज है। दुनिया का हर एक बड़ा ब्रांड आपको यहाँ मिल जाएगा। अब चलते चलते थक जाओगे, लेकिन पूरा मॉल नहीं घूम पाओगे एक दिन में। साथ में मॉल के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, लाइक दुबई एक्वेरियम, अंडर वाटर जू, VR पार्क, वो सब भी आप देख सकते हो। लेकिन पर्सनली हम लोगों को उतना ज्यादा खास नहीं लगा था ये दोनों जगह। दुबई एक्वेरियम मॉल के अंदर से ही दिख जाती है आराम से, आपको अलग से टिकट लेकर जाने में ज्यादा कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। और एक्वेरियम का टनल जो है वो भी बहुत छोटा है, बस आप 1-2 फोटोज ले सकते हो भीड़ भाड़ में। और अंडर वाटर जू भी
ठीक ठाक ही लगा। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हो तो आप शायद कंसिडर कर सकते हो वहां जाने के लिए, आपके बच्चों को शायद अच्छा लगेगा। ये दोनों अट्रैक्शंस का टिकट का प्राइस कंबाइंड अराउंड 3,500 पड़ता है पर पर्सन, और वीआर पार्क का चार्जेस 4,500 के आसपास होता है, जिसमें आपको एक पे एंड प्ले पास मिलता है। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताओ।